रुमा रमा सत्ता सची चंदा रुक्मणी राधा अवतार सब आमनाएं बनी। जितनी देवियां हैं सब राधा जी का ही अंश है। तो बड़े हर्ष की बात है, हम लोग इस कोटद्वार में हमारे श्रीमान मनीष गर्ग जी के इस आयोजन कार्यक्रम में सप्ताह दिवस व्यापी श्री श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन हुआ है। उन्होंने ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन इसलिए किया है कि उनके मन का जो भाव है बड़ा ही ऊंचा है और सच्चा है। उनके विवाह के पूरे 25 साल हो गए। सिल्वर जुबली इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने श्री श्रीमद् भागवत कथा का यह आयोजन किया। सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके इन दोनों को ऐसे आशीर्वाद देंगे, दोनों जोड़ी सलामत रहे, प्रसन्न रहे, भगवान की भक्ति करें, ऐसे ही साधु संतों की सेवा करें। और सबसे बड़ी बात है ये हमारे गुरु भाई भाई बोलो राधे राधे। इनके यहाँ बहुत सारे साधु संत महात्मा लोग जाते हैं और वे सेवा करते हैं। इनका भाव अति उत्तम है। तो इनकी माता जी का जीवन भी धन्य है जिन्होंने ऐसे पुत्र का जन्म दिया जो कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो किसी के पुत्र डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये स्वाभाविक बात है। हर किसी के तो कुछ ना कुछ बनता है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है जिसके भक्त भगवान का दास बनता है। बोलो राधे राधे। हमारी एक पुरानी नौकरी है वो छूट गई है। तो पुराना जो जॉब है ना वो छूट गया और वो आज जब आप गुरु जी से मंत्र लिया, दीक्षा लिया, तो बहुत पुरानी वाली जो नौकरी है, काम है, छूट गया था, वो मिल गया। वो क्या है? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा ये बहुत बड़ी एक काम है, सेवा है, नौकरी है। इनकी माता जी श्रीमती सुमन गर्ग जी, बड़े ही माता जी का भाव है। सभी लोग एक बार माता जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और इनके भाई श्रीमान हेमंत जी, इनके लिए भी ताली बजाएंगे। वे भी हरिनाम करते हैं, भक्ति करते हैं, पूरे परिवार। और हमारे श्रीमान मनीष जी, इनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती गगन जी, सब लोग इनके लिए भी ताली बजाएंगे। इनकी 2 बेटियां हैं, ये लोग भी भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हैं। उम्र बहुत छोटे हैं फिर भी भक्ति में लगे हैं। एक है माधवी और दूसरी है छोटी वाली देवकी। इन दोनों के लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। श्रीमती हमारे श्रीमान मनीष जी के जो उनकी जो बहन जी है जिसका नाम मुक्ता जी और जीजा जी अजय सतीजा, इन दोनों के लिए भी ताली बजाएंगे सभी लोग। और विशेष करके इनके दादाजी डॉक्टर रामलाल अग्रवाल जी, सब लोग ताली बजाइए। दादी जी सुनीति देवी दासी जी, सभी लोग एक बार ताली बजाइए। पिताजी अशोक कुमार गर्ग जी, ताली बजाइए।
इनके चाचा जी अजीत कुमार गर्ग जी, ताली बजाइए। और चाची जी मंजू देवी, सभी लोग एक बार इनके पूरे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि इन लोगों ने इतना सुंदर सेवा किया है और 7 दिन इतना बढ़िया आयोजन किया है, जो कि इतना बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था और बढ़िया सुंदर आयोजन, कोई चीज की कमी नहीं है। बहुत बढ़िया सुंदर सक्सेसफुल ये कार्यक्रम है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमारे गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, गिरिराज महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, इनके पूरे परिवार को सुख शांति दें, इनके शरीर स्वस्थ रखे और धन लक्ष्मी मान सम्मान इज्जत दें। और इसके साथ साथ सबसे जो बड़ी चीज है, भगवान कृष्ण की भक्ति दें। जोरदार एक बार ताली बजाकर इन सबको आशीर्वाद दीजिए। और आज देखो हमारे हरिद्वार से हमारे भक्त लोग पधारे हैं, कम से कम 20-25 भक्त लोग आए हरिद्वार से। ये जितने लोग आए ना, सब हमारे मंदिर के भक्त हैं, रोज मंदिर में आते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं। ये लोग देखो सबके गले में कंठियां, तिलक है, माला है। ये लोग परिवार वाले भी हैं, सेवा भी करते हैं और अपने घर गृहस्थी का काम भी संभालते हैं। फिर भी ये लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं, अच्छे पदों में रहकर के लोग सेवा कर रहे हैं, फिर भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि महाराज एक दिन हम लोग आएंगे, तो ये लोग आए हैं। तो इन लोग के लिए, हरिद्वार वालों के लिए भी एक बार सब लोग ताली बजाकर इन लोगों का स्वागत करो, क्योंकि ये लोग इतने दूर से आए हैं, भगवान की भक्ति में इतने आगे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, इतने जितने दूर से चल करके आकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं, उसको उतना ज्यादा फल मिलता है। और विशेष करके हमारे हरिद्वार के अंदर एक हमारा गौड़िया मठ है, जो कि हमारे गुरुवर्गों की कृपा के आशीर्वाद के द्वारा ये मठ बना है, गुरु जी की इच्छा से। ये श्री श्री राधा रमन गौड़िया मठ। तो इस राधा रमन गौड़िया मठ के जो मठ कमांडर है, हेड है राधा रमन दास प्रभु जी। ये राधा रमन प्रभु जी सब कुछ वहां देखभाल करते हैं, मेरे पीछे सेवा करते हैं, गुरु जी के परम भक्त हैं। तो राधा रमन प्रभु से हम कहेंगे आप 2-4 शब्द इन सभी भक्तों को आशीर्वचन के रूप में सुनाएंगे। इसके बाद और एक भजन सुनाएंगे और इसके बाद सुदामा चरित होगा और फिर कथा का विश्राम देंगे। सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे और सभी लोग प्रसाद, आज महाप्रसाद भंडारा सबके लिए है, महाप्रसाद लेकर के अपने घर पधारेंगे। हमारे राधा रमन दास ब्रह्मचारी मान राधा रमन दास ब्रह्मचारी आप लोगों को हरि कथा परिवेशन करके सुनाएंगे। राधा रमन दास ब्रह्मचारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण शयासित सखा कचिन ब्रह्म वीतमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तयात्मा जितेन्द्रिया। सुखदेव स्वामी कहते राजन, कृष्ण से आशित सखा, भगवान कृष्ण के एक सखा थे जिसका नाम था सुदामा। सखा मतलब क्षमानशील व्यसन सुषक्षम, खेलती खादती इति सखा, संग संग खाए खेले चले, उसका नाम सखा। सुदामा जी के 4 विशेषण दिया।
सुदामा जी विरक्त थे, इंद्रिय अर्थेषु अपनी इंद्रियों को कभी भोग नहीं दिया और बड़े प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय। इनकी पत्नी नाम सुशीला। बोले देखो जी, आप तो बहुत दिन हो गए अपने मित्र से मिलने नहीं गए, जाओ ना। सुदामा जी ने कहा भैया मित्र से मिलने के लिए कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या लेकर के जाऊं। तो उसी समय उनकी पत्नी याचित्वा चतुर मुष्टम विप्रान पृथक कंडोला चैलखंडेन तादवध्या चार मुष्टि चावल खाना मांग करके लाए और कहा जाओ अपने मित्र से मिलने के लिए। और सुदामा जी आ रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। बोलो राधे राधे। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं और द्वारका में आए और एक द्वारपाल से कहते हैं भैया मैं बहुत दूर से आया हूं और मेरा बचपन का मित्र है द्वारकानाथ, उनसे मिलना चाहता हूं। तो द्वारपाल भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं शीश प्रगान जगातन पे, महाराज ऐसा एक ब्राह्मण हमने कभी नहीं देखा जिनके चरणों में पादुका नहीं है, सिर से पगड़ी नहीं है, शरीर में कोई जमा नहीं है, धोती फटी सी लटी और दुपट्टी, पाय ऊपर नाक के नहीं समा, और पूछत दीन दयाल कधा, पूछत दीन दयाल कधा, अपन नाम बतावत सुदामा, अपना नाम सुदामा बता। और महाराज भगवान जी जब सुना, श्री राधे, भगवान जी जब सुना कि सुदामा जी जब मेरा बचपन का मित्र वो आए सुदामा जी आए हैं, तो भगवान दौड़ पड़े वहां से। भगवान चरण पादुका नहीं पहने, भगवान ना चरण पादुका पहने, ना आगे देखा ना पीछे देखा, भगवान दौड़ते हुए आ रहे और सुदामा जी के गले से लग लिया, लगाया और सुदामा जी को लेकर के अपने ही लक्ष्मी के सिंहासन में बैठे। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है वो मेरा शाम, यही सोच कर मैं आस लेके आ। सुदामा जी आ जाओ, यहाँ दो चेयर लगा दो, कुर्सी लगा दो। तो सुदामा जी भगवान तक गए, कुछ ना कुछ लेके गए, इसलिए जो लोग अपनी भेंट भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं तो सुदामा जी आने के बाद सुदामा जी को भेंट चढ़ाएंगे, सुदामा जी भगवान को दे देंगे। ओ भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते
बात ठीक से सुनने से ही याद रखती है। सुदामा जी को बैठा हो सभी लोग आके पूजन करवाते हैं। किशन जी सुदामा का चरण धोएंगे, पधरेंगे। कृष्ण सुदामा को तिलक करेंगे, पूजन करेंगे। पहले मूल जैसा आएंगे, कृष्ण सुदामा को पूजन करेंगे। इसके बाद सभी लोग धीरे धीरे आकर के पूजन करेंगे। आरती उतारेंगे। आप लोग कृपया एक एक करके आए, पहले निर्माण की पूजन करेंगे। इसके बाद सभी लोग कृष्ण सुदामा जी का पूजन करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। एक एक करके आएंगे सभी लोग। आइए, जो भी पूजन करना चाहते हैं बारी बारी से जल्दी जल्दी आते रहेंगे। ओ दिल भरी की अगाने वाली है, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। दिल भरी की अगाने वाली है, दिल लूट लिया उसने, दिल भरी की अगाने वाली है, दिल लूट लिया उसने मेरा, 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 दिल लूट लिया उसने मेरा। प्यारे की सोच प्यारी है, दिल लूट लिया उसने मेरा, प्यारे की सूरत प्यारी है, दिल लूट लिया उसने मेरा। आप लोग ज्यादा टाइम न लें, कृपया पैर छू करके जो भी चढ़ाना है वो चढ़ा करके एक एक करके पीछे हटते जाइए। वहां खड़े मत होइए आप लोग। तिरंगा लगाइए, पैर छूटे रह जाइए, पैर छू करके पीछे हटिए, ऐसे में टाइम लगेगा। पैर छू लिया Thank you.
घनश्याम तुम्हारी यादों में, घनश्याम तुम्हारी यादों में, घनश्याम तुम्हारी यादों में। अजगर सब छीन लिया मेरा, जादू है तेरी बातों, जादू है तेरी बातों में, जादू है तेरी बातों में। राधे करता मरकारी है, राधे 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 राधे। राधे करता मरकारी है, लुटिया उसने राधे बरगारी कमर है दिल, दुनिया हंसते हंसते। दिल भर की अदा निराली है, लुटिया उसने बड़ी अदा निराली है दिल, दुनिया उसने मेरा। दिल लूटिया उसने मेरा, दिल दुनिया उसने मेरा, दिल छीन लिया उसने मेरा। दुनिया उसने मेरा। गाएगी 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 सूरत प्यारी है, दिल लूटिया उसने मेरा। तेरी सूरत प्यारी है दिल, दुनिया उसने मेरा। वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब सुदामा जी द्वारका में आए हैं और सुदामा जी भगवान को जो खिलाए, भगवान को जो दिया,
भगवान सबके सामने खाया, लेकिन दिया क्या? सुदामा पूरी। भगवान का नियम है, सबके सामने लेते हैं, अछूत कैसे देते हैं। संसार के लोगों का नियम है, दिखा के वो लेता है, दिखा के वो देता है और छुपा के लेता है। भगवान ने सुदामा जी को अपने ही बराबर एक सुदामा पूरी बना दिया। भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद यदुवंश में श्राप लगता है और महात्मा लोगों ने यदुवंशियों को श्राप देता है कि तुम्हारा वंश का नाश होगा, क्योंकि शंकर के चरण में अपराध किया। एक मुसल पैदा हुआ, उस मुसल के द्वारा इस वंश का नाश हुआ। अंत में 4-5 लोग बचे हुए थे। आज पहली बार बलराम जी आए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु इस लीला में हम तुम्हारे बड़े भाई बना है, अब परीक्षा में पास हुआ या फेल हुआ वैकुंठ में बताना। और ये बोल करके ऐसे शेष ढक करके चले गए। इतने में क्या हुआ, दूर से एक बहेलिया भगवान के श्री चरण के तलवे को देखा। लाल लाल भगवान बैठे थे पीपल के वृक्ष के टहनी के लिए, और उस बहेलिया ने भगवान के चरणों में बाण मारा। दौड़ करके आए तो देखा भगवान के चरण में से खून की धार बह चली। रोने लगा, प्रभु मुझे कृपा करो, मुझे क्षमा करो, मैं समझ नहीं पाया। भगवान ने कहा, ये मेरी इच्छा से हो रही है, तुम चिंता मत करो, जाओ। इतने में उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी को 24 गुरु तत्व के बारे में श्रवण कराते हैं और उद्धव जी को कहा, तुम जाओ बद्रीनाथ में, वहां जाकर के तुम वहीं भजन करो। उद्धव जी वहां से आते हैं बद्रीनाथ में, और भगवान शांत खड़े हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। बड़े बड़े देवता लोग आकाश मार्ग में रथ लेकर के, पालकी लेकर के, डोली लेकर के, हाथी घोड़ा लेकर के तैयार है कि ठाकुर जी स्वधाम जा रहे हैं, हमारे पालकी में बैठेंगे, रथ में बैठेंगे, डोली में बैठेंगे। लेकिन भगवान किसी पालकी में, रथ में, डोली में, किसी में नहीं बैठा। सबके सामने देखते देखते जैसे आकाश में बिजली चमकती है और बादलों में समा जाते हैं, इसी प्रकार भगवान का जो प्रकाश विग्रह, चिन्मय जो साकार विग्रह देखते देखते एक सुंदर, बहुत सुंदर एक प्रकाश का रूप धारण किया और वही प्रकाश श्रीमद् भागवत में आकर के समा गया। बोलिए भागवत महापुराण की। इसी प्रकार से श्री श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा 7 दिनों तक शौनकादि ऋषियों ने शुद्ध गोस्वामी से श्रवण किया और परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज जी से श्रवण किया। सुखदेव महाराज जी 7 दिन के बाद एक प्रश्न किया परीक्षित महाराज जी से कि राजन, तुम 7 दिनों तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया और केवल कृष्ण कथा सुना। मेरा एक प्रश्न है, क्या इस प्रश्न का जवाब दोगे? परीक्षित महाराज जी ने कहा, गुरुदेव बोलिए। तो सुखदेव महाराज जी ने प्रश्न पूछा, बताओ क्या तुम मरोगे? 7 दिन के बाद उनसे पूछा, क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित महाराज एक क्षण सोचे बिना जवाब दिया, जब हमने जन्म ही नहीं लिया तो हम क्यों मरेंगे? मेरा शरीर जन्म लिया, शरीर मरेगा, मैं तो आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध मुक्त हूँ। ये बात सुनते ही सुखदेव महाराज जी उठकर खड़े हुए। परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज जी को पूजन किया। तुम 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है, इसलिए गुरु है। परीक्षित महाराज उनका पूजन किया सुखदेव महाराज जी को। तो हम लोग अभी सभी लोग आकर के सुखदेव महाराज जी का पूजन करेंगे कथा के विश्राम के बाद। तो सुखदेव महाराज जी फिर पूजन के बाद वहां से फिर जंगल में चले गए। परीक्षित महाराज जी शांत बैठे थे, तक्षण नाग आए और उनकी पांचभौतिक शरीर को दशा और देखते देखते उनके पूरे शरीर में जगाग्नि प्रकट हुआ और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवत धाम चले गए। बोलिए परीक्षित महाराज की जय, महाराज की जय। तो अंत में श्रीमद् भागवत की महिमा निम्न गानम यथा गंगा, क्षेत्रनाम काशी जता, वैष्णवानाम जता शंभु, पुराणानाम श्रीमद् भागवत पुराण।
जैसे वैष्णव वाली में नदियों में सर्वश्रेष्ठ है श्री गंगा जी, काशियों में क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ है काशी, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है जैसे शंकर जी, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जैसे भगवान कृष्ण, ऐसे श्रीमद् भागवत पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, जन्मा जन्मांतर का भाग उदय होने पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलता है। तो अंत में श्रीमद् भागवत के आखिरी श्लोक हम लोग उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगा और मेरे पीछे आप सब लोग बोलेंगे। पूरे 7 दिन सुनने का फल ये श्लोक उच्चारण करने मात्र से मिल जाएगा। तो सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। सभी लोग एक बार हाथ ऊंचा करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे। हरे हरे। जो लोग धीरे से बोले वो एक बार और जोर से बोलेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे। हरे हरे। ये कलियुग का महामंत्र है। इस श्लोक में हरे नाम, हरि का नाम जो लेता है उसके अंदर से सारे पाप दूर हो जाते हैं और हरि भगवान उसके हृदय में आकर के हमेशा के लिए निवास करते हैं। तो 7 दिन तक हमारे श्रीमान मनीष गर्ग जी अब यहाँ आइए। मनीष गर्ग जी उन्होंने ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन किया है, तो हम उनकी माता जी को भी बुलाना चाहूंगा। माता जी स्टेज पे आइए। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गंगा जी भी स्टेज पे आएंगे। भाई जी भाई जी हेमंत जी भी स्टेज पे आएंगे और हमारे ब्रह्मचारी राधाराम दास जी माला अर्पण करके सबसे पहले माता जी को सम्मान करेंगे और इसके बाद शुभदेव पूजन हमारे मूल जजमान लोग करेंगे। फिर इसके बाद आप लोग बारी बारी आएंगे, शुभदेव पूजन करेंगे और 7 दिनों तक हमने जो भी आप लोगों को टूटी फूटी वाणी के द्वारा सुनाया, जो भी मेरी कथा में, वाणी में, भाषा में जो भी भूल त्रुटि हुई है, फिर भी आप लोग श्रवण किया है, जो भी भूल त्रुटि हुई है आप लोग क्षमा करेंगे। हमारे अंदर जो भी कमी है आप लोग क्षमा करके हमें आशीर्वाद देंगे, ताकि हम इस प्रकार से भगवान का गुणगान ऐसे गाते रहें और जो अच्छा लगा आप लोग ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये कथा कैसे भी सुनो इसका फल मिलता है। श्रोता ना हो तो वक्ता क्या बोलेगा, तो आप लोग आकर के श्रवण किया है। हम बिहारी जी से, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों को भगवान जो एक दिन के लिए भी आए, एक क्षण के लिए भी आए या आ नहीं पाए, दूर से सुन रहे हैं, उनके लिए भी भगवान उनके मन में शांति दे, परिवार में सुख शांति, लक्ष्मी धन धन सब भगवान दे। तो एक बार सभी भक्त लोग के लिए जोरदार एक दूसरे के लिए ताली बजाइए। और विशेष करके हमारे जो मालिक जी, हाँ, जो बेंगलोर में रहते हैं, बड़े ही भक्त हैं, इनके पूरे परिवार सुख शांति समृद्धि मिले, तो इनके लिए सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके इन लोगों को
स्वागतम करो। ऐसे ही सेवा करते रहे, साधु संत गौ ब्राह्मण गुरु की सेवा करें। तो फूल माला ले लो, पहले माता जी को देंगे भाई, हाँ माता जी के हाथ में दे दो, उनको दे दो, पहना देंगे, माता जी को पहना दो। माता जी हमारी सभी लोग पहली बार ये, अब अभी उनके भाई जी को, हेमंत जी को पहना दो एक माला, अभी माला लेकर के माता जी को दे दो इनके हाथ में, माता जी को दे दो, पहना देंगे। सभी लोग पहली बार जाएंगे, ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। और श्रीमान मनीष गर्ग जी बड़े ही भगवान की कृपा पात्र हैं। ऐसे हम चाहते हैं, देखो पैसा सबके पास है। हमारे यहाँ एक भक्त आए हैं, इनका नाम है दीपक राजपूत। देखो आए हैं नाजिराबाद से, वो देखो उधर बैठे हैं। इनके लिए भी सब लोग एक बार ताली बजाओ, इसलिए ताली बजवा रहा हूँ। इनके भी आखिरी कथा है हमारी उनके घर में। ये कहते हैं महाराज, इनके भाई लोग कहते हैं कि ऐसा आशीर्वाद करो कि हमारे जो पैसा साल भर में जो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास ना जाकर के ये पैसा जमा हो और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और उसी पैसे से हम साल भर में एक बार श्रीमद् भागवत कथा कराएं और खूब शांतिपूर्वक हम लोग जिए। तो कितनी बड़ी बात है बताइए। तो आए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, परिवार अपनी पत्नी के साथ हैं। तो इस प्रकार से मनोवृत्ति होनी चाहिए। हमारे श्रीमान मनीष गर्ग जी, हम इनको माला अर्पण करके लक्ष्मी माता जी से प्रार्थना करेंगे, ऐसे ही भगवान को खुश रखे, शरीर स्वस्थ रखे, खुश रहे। सभी लोग एक बार जोर से ताली बजा करके अभी शुक्र पूजन करेंगे और पंडितों के पूजन करेंगे, और सभी लोग धीरे धीरे आएंगे और कथा करेंगे। कथा के बाद आरती, आरती के बाद सभी लोग जितने लोग बैठे हैं, सब परिवार जो आए हैं, सभी लोग प्रसाद लेकर के, महाप्रसाद लेकर के जाएंगे। और सभी लोगों को मैं हरिद्वार में अपने श्री राधा रमन गौड़ीय मठ में आने के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ। कोई लोग अगर हरिद्वार में आते हैं तो हमारे आश्रम में जरूर आइएगा। राधा रमन लाल की जय।